बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड्स के फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से होगा। लास्ट टाइम जो हमारे टॉपिक्स थे वो हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें आया था सबसे पहले एवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास वेपर प्रेशर आया था टॉपिक। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया, टेबुलर फॉर्म में उसका ग्राफ बनाया सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज 88 पर है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप पेज नंबर 88 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 ओपन कर लें। इससे स्टार्ट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मींस दैट, इसके नेम से शो हो रहा है बेटा कि किसी चीज़ का फ्रीज़ हो जाना, ठीक है, जम जाना। जैसे कि आम रूटीन में घर में फ्रीज़र आपके पास मौजूद है, उसमें आमतौर पर जो ज़्यादा हम चीज़ फ्रीज़ करते हैं वो वाटर है, ठीक है। वाटर को हम फ्रीज़ करके किस में कन्वर्ट करते हैं? आइस में, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट हम उस आइस को दोबारा यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो वो सॉलिड से दोबारा किस में कन्वर्ट होता है? फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा फिनोमेना डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मुख्तलिफ लिक्विड्स के क्या हैं उनको डिस्कस करते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्हेन लिक्विड्स आर कोल्ड, व्हेन लिक्विड्स आर कोल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। कल की जो हमारी टॉपिक की लास्ट टाइम जो डिस्कशन थी वो हमारी थी वेपर प्रेशर के लिहाज से। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होता है? मीन्स दैट जो जब हम लिक्विड्स को हीट अप करते हैं तो उनके जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ही हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, लिक्विड्स को कूल किया, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर अभी यही बात हुई है। व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस एंड अ स्टेट विच इज़ व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, ठीक है। जब इन दोनों का रेट क्या हो जाता है? इक्वल आ जाता है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट। इस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड कोएग्जिस्ट करते हैं इन डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम कल तक हमने जो डिस्कशन की थी डायनामिक एक्विलिब्रियम के लिहाज से हवाले से, वो ये थी बेटा, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इन दोनों का जो रेट था, रेशो थी, वो इक्वल हो जाए एट द सेम टेम्परेचर, सेम कंडीशन के साथ। तो उस फिनोमिना को हमने नाम दिया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर दोबारा से वो वर्डिंग आ गई है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट of a few liquids are given in table 5.2। फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल वर्ड्स में बेटा समझ लें, वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाए, जम जाए, ठीक है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। टेबल 5.2 फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कॉमन लिक्विड्स। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में डाई इथाइल ईथर, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -116 सेल्सियस है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 सेल्सियस प्लस में, ठीक है। इसी तरह इथाइल वाटर और एन ऑक्टेन। नेक्स्ट वन हमारे पास है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये जो टेबल बने हुए हैं इनमें जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनको आपने डिस्कस करना है, इनको आपने डिस्कस करना है, और इनको बेटा आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है, ओके बेटा। तो ये जो टेबल है 5.2 ब्राइटनेस, इसको
5.2 जो टेबल है इसको आपने MCQs के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन। पहले यही प्रॉपर्टी आपने गैसेस के लिए देखी है, डिफ्यूजन क्या होती है गैसेस के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था, गैसेस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस था बेटा, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और दूसरे बॉक्स में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम टीनी होल छोटा सा अगर सुराख कर दें या ओपन कर दें इस ब्लॉक को, तो ये दोनों गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है। ये इधर से इंटर हो जाएगी और ये इधर से। तो इसकी जो सेकंड कैटेगरी बनेगी इसी ब्लॉक की, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। आफ्टर सम टाइम हमें कुछ भी अंदाजा नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पर है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर है। दोबारा से गैसेस में डिफ्यूजन किस तरह होती है इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। आपके पास एक कंप्लीट एक बॉक्स है, उसको आपने एक ब्लॉक की मदद से सेपरेट किया है दो पार्ट्स में। एक में आपने हाइड्रोजन फिल किया, दूसरे में आपने ऑक्सीजन फिल किया। आपने एक छोटा सा सुराख किया है। आफ्टर सम टाइम आपको ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये तो था गैसेस में डिफ्यूजन। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लिक्विड्स में डिफ्यूजन किस तरह होती है उसको देखते हैं। पेज 88, द लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा किस मोशन में होते हैं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है, वो अपनी ही जगह पर रहकर एक ही जगह वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में है, वो रुकते नहीं है, स्टॉप नहीं होते। तो इसको अब रीड करते हैं बेटा, फिर इसका साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया उसको भी अभी करते हैं। द लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि गैसेज में भी होता है, गैसेज में मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं। सेम फिनोमिना लिक्विड्स में होता है, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। So that the form a homogeneous mixture. For example, when a few drop of ink are added in the beaker of water, ink molecule move around and after a while separate in whole a beaker. This diffusion has been taken place. Liquids diffuse like gases, but the rate of diffusion of the liquid is very slow. अगर आप गिलास में वाटर आपके पास एक बीकर में मौजूद है पानी, अगर उसमें थोड़े से आप चंद ड्रॉप्स इंक के डाल दें तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होता जितना कि गैसेस में होता है, ठीक है। लिक्विड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता तो है लेकिन बहुत स्लोली होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देख भी लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बेटा एक गिलास है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, देखिएगा सही इमेज है, चलिए देखिए वीडियो सही है। इसमें हमने एक गिलास है बेटा, इसमें हमने वाटर लिया हुआ है, इसमें हमने थोड़े से कतरे जो हैं वो इंक के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये इतना तेज़ नहीं है, इसकी जो रेशो है, मतलब रेट है इसका डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसको हम रख देते हैं, इसको थोड़ी देर बाद हम दोबारा से देखेंगे कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको कंप्लीट होते कुछ टाइम लगेगा। गैसेस में ऐसा नहीं होता, गैसेस में डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज़ होता है। अब नेक्स्ट इस पर कुछ फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन पर कुछ फैक्टर्स हैं।
सबसे पहले हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर। ऐसे लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है, उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, तेज़ होगा। तो ये ज़्यादातर पोलर लिक्विड्स में होता है, ठीक है। फास्टर दैन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि नॉन पोलर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक होती हैं सॉरी, उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज़ होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली। अगर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो लार्ज है तो उनमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। अगर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल है तो उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, तेज़ होगा। नंबर 3 शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर मीन्स दैट ऐसे मॉलिक्यूल, लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कुछ शेप डेफिनेट है, ठीक है, ख़ास एक पैटर्न है, तो उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज़ होगा एज़ कम्पेयर टू दोज लिक्विड इन विच द मॉलिक्यूल आर इन इर्रेगुलर फॉर्म। नंबर 4 पर हमारे पास है टेम्परेचर। नंबर 4 पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो उसको देखते हैं। डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज at high temperature the intermolecular forces become weak due to high kinetic energy of the molecule। अगर हम लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ा दें, इन्हेंस कर दें, तो जो उनमें मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी, या यूँ समझ लें आप, जो उनमें बॉन्डिंग है, फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था अब उसको आप देख सकते हैं बेटा। ये कुछ देर हमें तकरीबन को 5-1 मिनट लग गए होंगे। ये डिफ्यूजन को प्रोसेस आप देख सकते हैं। सारा पानी किस कलर में आ गया, रेड कलर आ गया, ठीक है, क्योंकि इंक का कलर रेड था। स्टार्ट में हमने जब थोड़े से ड्रॉप इसमें ऐड किए थे तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो सारे इंक के जो मॉलिक्यूल थे, लिक्विड इंक के, वो इसमें नहीं फैले थे। वो फैलते हुए या सेपरेट होते हुए, इसमें मिक्सअप होते हुए कुछ टाइम लगा है उन्हें, ठीक है। तो इसमें इससे ये साबित होता है बेटा, जो गैसेस में डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो लिक्विड से तेज़ है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, ज़रा थोड़ा वीक है, कम है। तो आज की जो आपकी बेटा डायरी है वो फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन की है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें टेबल 5.2 और इससे पहले ऊपर है फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स आपके सामने है टेबलर फॉर्म में। इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा इसका, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। और नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड्स, तो उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन जो भी है, डायग्राम बनेगी साथ और साथ उसके कुछ फैक्टर्स आएंगे। तो आज अपनी डायरी नोट कर लें, पेज नंबर 88। कितने मिनट, 14 ठीक, पेज 88। यही बेटा आपने याद भी करना है और इसकी आपने रफ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।